ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। दीपावली पर अपने घर की स्वच्छता बनाए रखें और खूब मस्ती करें। आज मैं आप लोगों के लिए धनतेरस की कथा लेकर आई हूँ। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आए और लक्ष्मी भी उनके साथ आई थी। वे पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे तो कुछ देर में भगवान ने लक्ष्मी जी को कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। यह कहकर जो ही भगवान दक्षिण दिशा की राह पकड़ी तो ही लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वहां से उन्होंने ऊख तोड़कर चूसने लगे। तत्क्षण भगवान वहां लौट आए। यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित हुए कि तूने बिना पूछे किसान के खेत से ऊख तोड़ी है, इसलिए तुम्हें साप लगा है। जिस किसान के खेत से यह ऊख तोड़ी है उसके यहाँ 12 वर्ष जाकर सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए और लक्ष्मी जी किसान के यहाँ जाकर रहने लगी। किसान धीरे धीरे धन धान्य से पूर्ण हो गया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद में लक्ष्मी जी के जाने की तैयारी करने लगी तो किसान ने उन्हें रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं भेजा और कहा कि मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तब भगवान बोले कि तुम परिवार सहित गंगा का स्नान करो और इन कोड़ियों को जल में छोड़ देना। जब तक तुम लौटोगे नहीं तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। किसान ने ऐसा ही किया और जैसे ही किसान ने गंगा में कोड़ियां डाली वैसे ही गंगा जी से 4 हाथ निकले और वे कोड़ियां लेने लगी। तब किसान ने आश्चर्य से गंगा मैया से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी हैं। गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वे 4 हाथ तो मेरे ही हैं। तूने जो कोड़ियां मुझे भेंट दी हैं वे किसने दी हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हुए हैं, उन्होंने ही दी हैं। गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर में जो स्त्री है वह तो लक्ष्मी जी है और जो पुरुष है वह भगवान विष्णु जी हैं। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना वरना तुम पहले की भांति निर्धन हो जाओगी। यह सुनकर जब किसान घर लौटा तो वे भगवान से बोले कि मैं तो लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, तब वह 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करी है। फिर लक्ष्मी जी तो चंचल हैं, वे बड़े बड़ों के घर में ही नहीं रुकती। लेकिन किसान ने हठ पूर्वक कहा कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल धनतेरस है, तुम अपने घर को स्वच्छ कर लो और रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। मैं तुम्हारे घर आऊंगी और तुम समय से ही मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर और किसान से बातें करके लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान भी अंतर्धान हो गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथना अनुसार पूजा अर्चना की, तब घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी तरह हर वर्ष यह किसान लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने लगा और उस किसान को करते देखकर और भी लोग धनतेरस की पूजा करने लगे। तो दोस्तों यह थी धनतेरस की कथा। अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आ रही है तो लोगों तक शेयर करें, उन्हें भी यह जानकारी पहुंचाएं और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। जय श्री नारायण दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी दोस्तों। अब मैं आपको विनायक जी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। कह रहे थे, कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली, ला खीर तो मैं बना देती हूँ, और वह एक कटोरा लेकर आई। विनायक जी बोले, बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई हो, भगोना लेकर चढ़ाओ। तब बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा, तू चढ़ाकर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया। देखते ही देखते वह दूध का भर गया। फिर विनायक जी ने कहा कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तुम तब तक खीर बना लेना। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। तब बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली, विनायक जी महाराज भोग लगाओ, खीर खाओ। इतने में विनायक जी आ गए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली क्या? बुढ़िया बोली, हाँ, आकर जीम लो। विनायक जी बोले कि मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तब मैंने भी भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने उसे खूब धन दौलत देकर उसके भंडारे भरे।
ही विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को आया वैसा सबको आना, कहता न सुनता ने सारे परिवार को भंडारे भरना और खुशी देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। दोस्तों, यह थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी और विनायक जी की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।